सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। गुरु जी को वंदामी। गुरु जी हमारे साथ हैं, अमलदास गुरु जी, हमारे मुरादनगर की आन बान और शान और हम गरीबों की जान। तो गुरु जी आपका स्वागत है। सम्मान एक अधिकार में। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। अपना आशीर्वाद दें समस्त देशवासियों पर, समाज संसार पर। आज की डेट के अंदर पूरे देश के अंदर जयंती मनाई जा रही है, हर्षोल्लास के साथ पूरी तैयारी चल रही है। बहुत मोटा पैसा खर्च करा जा रहा है देश के अंदर। तो आपने पूरा जीवन दे दिया है, आप सम्मान एक अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरुजी क्या संदेश है 14 अप्रैल है परम पूज्य बाबा साहब की? क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, किस लिए मनाएं? चित्र से मनाएं या बाबा साहब के विचारों को अपनाएं? क्योंकि लोग ज्यादातर पोस्टरों पर काम कर रहे हैं, विचारों पर कम कर रहे हैं। सबसे पहले सम्मान एक अधिकार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामनाएं। सम्मान एक अधिकार चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़, संत महापुरुषों की आवाज़ जो भारत के कोने कोने तक पहुंचती है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, हृदय से मंगल कामनाएं हैं। अब मैं जो 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जयंती, उनका जन्म दिवस, तो मैं समस्त उपासकों से, उपासिकाओं से, समस्त देश की जनता से ये निवेदन करूंगा कि जैसे हम अन्य कार्यों को महत्व देते हैं, उसी प्रकार से 14 अप्रैल के दिन हमें अपने गृह कार्यों से अवकाश लेकर, यानी उस दिन छुट्टी रखें और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, अपने मित्र बंधुओं के साथ मनाएं। और उनकी जो विचारधारा है, अभी आदरणीय जी का एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें अम्बेडकर जयंती कैसे मनानी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं इतना पैसा खर्च किया जाता है और जो संदेश समाज में जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। उसके पीछे भी कुछ कारण है, तो हम उन बातों पर विचार करें। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर एक सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। जिस प्रकार सूर्य के पास में कभी अंधकार नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशित है, इसी प्रकार से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। उनके पास में कभी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं होता। और जयंती, जन्म दिवस, प्रकटोत्सव, प्रकाशोत्सव क्यों मनाते हैं? इस संसार को सदा सर्वदा से एक ऐसे मार्ग की जरूरत रही है, ऐसी विचारधारा की जरूरत रही है, ऐसे पथ की जरूरत रही है जिस पर चल कर के हम अपने शारीरिक और मानसिक दुखों को मिटाकर एक उत्साह के साथ, जोश के साथ, होश के साथ अपने जीवन को जिए। तो उस श्रेणी में संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, 6 in 1 बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस भारत देश के लिए, हम सब बंधुओं के लिए, कि बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, उसमें पैदा हुए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का सही तरीका ये है कि हमें उनकी विचारधारा को साक्षात्कार करना चाहिए। बाबा साहब की 3 बातें तो सभी लोग जानते हैं, और सभी भी नहीं जानते, बहुत से लोग उन 3 बातों को भी नहीं जानते। उन्होंने पहले कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित होने से मतलब था बाबा साहब अम्बेडकर का कि हम लोग समझदार बने। पढ़ा लिखा होना अलग बात होती है, समझदार होना अलग बात होती है। अगर हम पढ़ा लिखा होने के साथ साथ में समझदार हैं, तो हम अपनी संतति को भी वो संदेश दे सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस धरोहर को, जिस धन को हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। तो शिक्षित होना भी जरूरी है, साथ साथ समझदार होना भी जरूरी है। बाबा साहब की दूसरी शिक्षा थी संगठित रहें। आज बाबा साहब के नाम से न जाने कितने हजार संगठन बने हुए हैं, लेकिन उन संगठनों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूल विचारधारा थी, शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता, क्या उस पर काम हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अम्बेडकर जयंती मनाने का मतलब उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारें और अपने परिवार में बैठ कर के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में परिवार के सभी लोगों को बताएं, तो कुछ कार्य होगा।
संगठित रहने का मतलब है, गुरु रविदास जी ने एक जगह कहा है कि सत संगति मिली रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। जिस प्रकार से मधुमक्खी छत्ते में संगठित होकर के मिल करके रहती है, ऐ भारत के बहुजनों, हमें इस तरह से मिल करके रहना चाहिए। और उस मिलकर के रहने का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। चाहे व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, हमें सबके सम्मान की ज़रूरत है। जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बाबा साहब का दूसरा मूल मंत्र जो है वो अभिभूत होगा, हमारे जीवन में उसका साक्षात्कार होगा, लाभ होगा। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही थी, संघर्ष करो। आज देखा जाता है कि जो संघर्ष बाबा साहब हमें दे करके गए हैं, जो हमें करना चाहिए, वो संघर्ष हम आपस में ही कर रहे हैं। अनेकों समितियां बना करके, और एक लालसा होती है पद की कि मेरा नाम ऊंचा हो, मैं अगली पंक्ति में बैठूं। तो प्रेमी सज्जनों, मेरा ये निवेदन है सभी से, हम बाबा साहब के सिपाही बन करके कार्य करें। आप चाहे किसी पद पर हो या ना हो, लेकिन समाज में जब आप काम करोगे तो आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा, क्योंकि हमें कार्य करना है। एक किसान जब खेती करता है तो खेत से उसको अन्न, बीज डाल करके जो अन्न पैदा करता है, बीज डालने से लेकर के अन्न को पैदा करने तक का जो उसका संघर्ष है, ऐसे ही हमें इस जीवन में शारीरिक और मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए बाबा साहब की इन 3 बातों को तो स्वीकार करना ही होगा। और भी मूल बातें ये हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर में, जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और अब देखा जाता है कि शायद हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को जान ही नहीं पाते, या जानते हैं तो भूले बैठे। कुछ लोगों को भय होता है कि बाबा साहब की निर्भीक बातें अगर हम समाज में कहेंगे तो कहीं लोग हमारे विरोधी ना हो जाएं। विरोधी होंगे, होने दो। विरोध तब तक होता है जब तक व्यक्ति समझता नहीं, और जिस दिन सत्य को समझ लेगा उस दिन वो विरोध नहीं, वो आपका समर्थन करेगा, वो आपका साथी बनेगा, वो आपका मित्र बनेगा। तो प्रेमी सज्जनों, 14 अप्रैल के दिन हम एक उत्साह के साथ संगठित होकर के, जहाँ भी अंबेडकर पार्क हैं, सामाजिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या ऐसी सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पर 100, 200, 1000, 500 जितनी भी संख्या में हो सकते हैं इकट्ठा हों, और सभी लोग बाबा साहब की मूल विचारधारा को एक दूसरे तक पहुँचाएं। जिस प्रकार से आप लोग देखिएगा, इस भारत में मुसलमान भी रहते हैं, वे भाई अपने ईद मनाते हैं, और जब वो ईद का पर्व मनाते हैं तो वो अपने घरों से दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, जाके गले मिलते हैं, उनको मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, या और भी उपहार स्वरूप कुछ लेते हैं। तो एक तरह से डोर टू डोर हमें ये काम करने की ज़रूरत है। 14 अप्रैल का पूरा दिन हमें बाबा साहब के नाम समर्पित करना है। अपने कार्यों को छोड़ करके अम्बेडकर जयंती मनानी है, और उस दिन अपने घर की दीवारों में, अपने घर की छतों पर मोमबत्तियाँ, कैंडल भी अवश्य जलाएं। बाबा साहब का घर में चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लाके अपने घरों में चित्र लगाइए, और उस चित्र के सामने, बाबा साहब के स्वरूप के सामने एक घी का दीपक जलाइए, ताकि जिस प्रकार से बाबा साहब का ज्ञान हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, वो दीपक हमारा खुशियों का होगा। वो एक प्रतीक होगा कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समस्त नर नारी के लिए उसके जीवन से दुखों को समाप्त करती है। इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनानी चाहिए। दूसरी बात, जब तक हम आपसी विद्वेषों को मिटाकर समता, मैत्री, करुणा, प्रेम और भाईचारा, इस सूत्र को नहीं अपनाएंगे तो बाबा साहब का कार्य पूरा नहीं होगा। हम लोग सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाते हैं और शोभा यात्राएं निकालते हैं, ये सब भी अच्छा है। अच्छे अच्छे सिंगरों को बुलाते हैं, उनके नाम से गीत गवाते हैं ताकि एक संदेश पहुँचे। लेकिन बंधुओं, मेरा एक और निवेदन है, हम जयंती के नाम पर जो 10-10 और 12-12 लाख रुपया व्यय करते हैं, क्या बाबा साहब ऐसा कहकर गए हैं? एक गरीब आदमी न जाने किस तरह से अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई हमको दान में देता है बाबा साहब के नाम से। तो मेरा ये एक निवेदन है कि जितना पैसा हम ऐसे लगाते हैं, अगर हर गांव में 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन खरीद कर और हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चाहें तो एक स्कूल तैयार कर सकते हैं, एक औषधालय तैयार कर सकते हैं, एक वाचनालय तैयार कर सकते हैं, पुस्तकालय तैयार कर सकते हैं। इस दिशा में भी हमें कार्य करना चाहिए। तो मैं कह रहा था
बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं हम सभी को, बाबा साहब के मानने वालों को 22 प्रतिज्ञाएं याद होनी चाहिए। और जानते हो बाबा साहब ने पहले ही प्रहार कहाँ किया है? जो हजारों वर्षों की मानसिक गुलामी में समाज जीता आ रहा था, पहले ही सूत्र में, पहली ही प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। और दूसरी प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं राम और कृष्ण को भी ईश्वर नहीं मानता, न उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा है मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि मैं इन किसी की पूजा नहीं करूंगा। बंधु, ये 3 ही प्रतिज्ञा को जीवन में धारण कर लो। हम आज भी शिक्षित होने के बाद मानसिक गुलाम बने हुए हैं। आज हम अपने संस्कारों को भी बौद्ध धर्म से नहीं करते। कहीं कहीं लोभ में आकर, कहीं कहीं समाज की झूठी शान दिखाने के लिए हम अपने बाबा साहब के द्वारा बताए गए अपने धर्म के संस्कारों को, बौद्ध धर्म के संस्कारों को नहीं कर पाते और उन्हें फिर उसी पौराणिक विचारधारा में ले जाते हैं। तो हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की 17 नंबर की प्रतिज्ञा कहती है मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो मदिरा का हमें त्याग करना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और अपने संस्कारों को अपने धर्म के अनुसार करना सीखो। आज नहीं करोगे तो वो कौन सा समय आएगा जब आप पूर्ण रूप से धर्म को स्वीकार करोगे। हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो हम जाने कि बाबा साहब हमें भगवान बुद्ध के बारे में बता के गए हैं और भगवान बुद्ध इस संसार के वो महापुरुष हैं जिन्होंने समस्त संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। तो बाबा साहब की विचारधारा के साथ हमें भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करना चाहिए और धर्म की प्रतिज्ञाएं हैं। अगर हम धर्म धारण करेंगे, क्योंकि कहा है धारण करे तो धर्म है, नहीं तो धोती बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। अगर हम बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे तब हम सही अर्थों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के हकदार है, क्योंकि बाबा साहब हमें धम्म दे करके गए हैं। हमारी गणना, हमारी गिनती जब तक अपने धर्म में नहीं होगी तो हम दूसरों की भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आखिर कब हम अपनी आंखें खोलेंगे, कब हम इस कार्य को करेंगे? तो मेरा ये निवेदन है कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन हम सभी लोगों को, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, उन्हें धर्म भी स्वीकार करना चाहिए और बुद्ध धर्म की पंचशील, त्रिशरण और बुद्ध वंदना ये भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। और साथ साथ में इतना बड़ा समुद्र के समान भगवान बुद्ध का इतना बड़ा साहित्य है, उस साहित्य के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। हमें उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो हमारे अज्ञान को दूर करे, जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखे। तो प्रेमी सज्जनों, 14 अप्रैल के दिन हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मनाएं, अपने घरों में अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाएं, खुद भी खिलाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इस अवसर पर हम एक बाबा साहब के नाम से एक दिन समर्पण करें। और मैं तो एक दिन की ही बात नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ संपूर्ण जीवन बाबा साहब को हम समर्पित करें। ये जीवन भी उनके चरणों में समर्पित हो जाए तो भी थोड़ा रहेगा। इतना बड़ा काम बाबा साहब हमारे लिए करके गए हैं, क्योंकि ईश्वर से मिला है ना पैगंबर से मिला है, जो कुछ भी मिला है वो अम्बेडकर से मिला है। इसलिए हमारे भगवान, हमारे रहबर, हमारे शास्त्र, हमारे सब कुछ बौद्धिस्ट तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। समता, मैत्री, करुणा, प्रेम, भाईचारे के साथ में अम्बेडकर जयंती खुशी के साथ मनाएं। और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी, जो राष्ट्रपिता हैं इस भारत के, उनकी भी जयंती है। तो उनकी भी जयंती हम लोग खुशी से मनाएं और एक दूसरे को बताएं कि इन महापुरुषों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, हमें वो मार्ग दिया है जिस पर चल करके हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो पुनः सभी से निवेदन, 14 अप्रैल के दिन अपने गृह कार्यों से अवकाश रखें और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। और अम्बेडकर जयंती के दौरान झांकियों में किसी प्रकार का हुड़दंग ना करें, खुशी मनाएं प्रेम के साथ में। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं हैं। और जय भीम, नमो बुद्धाय। पुनः सम्मान एक अधिकार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका मंगल हो, सुखी रहो। बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया और सम्मान एक अधिकार के लिए दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथियों लाइक शेयर कमेंट करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।